नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो है लास्ट जो टॉपिक रह गया दैट इज़ फंक्शन। बिल्कुल छोटा टॉपिक है, कुछ खास नहीं, सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो आपको इसको सॉल्व करनी है, ठीक है, वो भी छोटी सी है। अब इसमें जो है लास्ट रह गया आपके बुक में जो चैप्टर है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, पर आपके जो सिलेबस में है वो है सिर्फ फंक्शंस। रिलेशन जो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इन दैट केस हम यहाँ पर जो है फंक्शन जो है उसमें स्टडी करने वाले हैं। और उसको स्टडी करने से पहले जो है हम कुछ बेसिक जो हैं वो कंसेप्ट्स करेंगे। नंबर वन, जैसे क्वांटिटी किसे कहते हैं। क्वांटिटी आपका कोई भी जो है ऐसा रियल नंबर हो सकता है जिसको आप जो है आप जिसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सको। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब जिसको आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कुछ भी ऐसा कर सको तो उसका मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी मीन्स जो है एनीथिंग जिस पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑपरेट कर सको। अब क्वांटिटी आपकी दो टाइप की हो सकती है, ये कोई कांस्टेंट भी हो सकता है और ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब होता है जो ओवर द टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो बाय कांस्टेंट वी मीन एनी क्वांटिटी विच रिटेन्स द सेम वैल्यू थ्रू आउट एनी प्रॉब्लम और मैथमेटिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। पर यहाँ पर कांस्टेंट आगे दो टाइप का है, एब्सोल्यूट एंड आर्बिट्री। एब्सोल्यूट कांस्टेंट कौन से होते हैं, जैसे मैं कहूँ 4, 5, √2, ये जो वैल्यूज़ हैं 4 4 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा, तो ये हैं आपके एब्सोल्यूट कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट कौन से होते हैं, जैसे आपने रिग्रेशन निकाला है, ठीक है। रिग्रेशन में आप ए और बी की वैल्यू निकालते हो, ए की वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज होती है, बी की वैल्यू भी क्वेश्चन चेंज आपकी वैल्यूज चेंज, तो ए और बी की वैल्यू डिफर करती है। क्वेश्चन नंबर 1 किया ए और बी की वैल्यू अलग आई, क्वेश्चन नंबर 2 किया ए और बी की वैल्यू अलग अलग आई। तो ये हैं तो कांस्टेंट ही हैं, पर सिर्फ एक प्रॉब्लम के लिए। जैसे ही आपका जो है क्वेश्चन चेंज हुआ इसकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। पर एक सम में हमने एक ए की भी वैल्यू निकाली थी, ए की बी की वैल्यू निकाली थी, तो एक क्वेश्चन में ये सेम रहेंगी, पर आफ्टर दैट ये क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। दूसरा हमारे पास आता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है आपके पास जो टाइम के साथ चेंज होता है। बाय वेरिएबल वी मीन अ क्वांटिटी विच कैन टेक अ नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे कि हम एक्स वेरिएबल, ठीक है, एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल की बात करते थे, एक्स की वैल्यू 2 5 7 9 8 9 कुछ ऐसी थी, वाई की वैल्यू भी उसी हिसाब से जो है वो चेंज हो जाती थी। तो इन दैट केस इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, चेंज हो रही हैं। तो सेम क्वेश्चन में वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल। पर वेरिएबल में भी हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो क्या हैं, हमने बच्चों ये किया था x इज़ अ सॉरी हमने जो किया था y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखा था। उसमें भी टाइम सीरीज़ में भी हमने किया था कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x करके हमने स्टडी किया था। रिग्रेशन किया था उसमें हमने x ऑन y, y ऑन x दोनों निकाले थे। तो ये है इस पर्टिकुलर जो है आपकी प्रॉब्लम में, ये है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी वैल्यू क्या होगी ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और x क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वेरिएबल है पर ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है हमारे, जो कि आपको फंक्शन को स्टडी करने के लिए जानने ज़रूरी हैं। बिल्कुल बेसिक से ये कंसेप्ट्स हैं।
नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है कि फंक्शन रिलेशन वाला जो है पॉइंट जब अपने पेजेस छोड़ने हैं। अब सीधा आ जाओ फंक्शन क्या है, इसकी जो रिलेशन वाली जो एक्सरसाइज है नेचुरली वो भी आपको क्या छोड़नी है। तो एक्सरसाइज 2.1 आपने छोड़ देनी है। सीधा आ जाओ जो है फंक्शंस पे। फंक्शंस बच्चे हम जो है लगभग जो है सारे चैप्टर कर चुके हैं, तो हम फंक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, हम ये चीज़ यूज़ कर चुके हैं। हमने ना सिर्फ जो है इस सेमेस्टर में आपकी स्टैट और मैथमेटिक्स में, इवन हम पिछले सेमेस्टर्स में भी कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, आपकी जो कंजम्पशन है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। तो ये सारी जो हैं ये फंक्शंस ही हैं जो हम पिछले जो है सेमेस्टर्स में और इस सेमेस्टर में भी कर चुके हैं। और ये इकोनॉमिक्स में हम बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली जो देखो आपने रिग्रेशन का किया, कोरिलेशन का किया, हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करके उनको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इन दैट केस हमने जो है यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स में हम फंक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, आपकी थ्योरी में भी यूज़ होता है और ये प्रैक्टिकल में भी यूज़ होता है। तो ये है फंक्शन, यहाँ पर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है। ठीक, दूसरा है फंक्शन को स्टडी करने का तरीका जो आप सेट थ्योरी कर चुके हो। अब सेट थ्योरी में फंक्शन हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। सेट थ्योरी में दो सेट बनेंगे, एक सेट बनेगा y का, एक सेट बनेगा x का। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है y जो है दैट इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक है, x की क्या वैल्यू होगी उसका स्क्वायर कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। लेट मान लीजिए कि x मेरे पास है 1 2 3 4, तो y मेरे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 14 का स्क्वायर 60, यही वैल्यू आएंगी। यानी कि मेरे पास कोई एक्स और वाई वेरिएबल थे, मैंने जो है डाटा को एनालाइज करके देखा, डाटा रिग्रेशन वगैरह कुछ करके देखा, तो मेरे पास ये रिलेशनशिप आया कि वाई जो है वो एक्स के स्क्वायर के बराबर है। ठीक, तो इट मीन्स जैसे हमने उस टाइम सीरीज में किया था ना, एक्स की वैल्यू भरते जाओ वाई की आपकी निकलती जाएगी। ठीक है, ये उसी तरीके से हमने निकाल लिए। अब सेट में हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक सेट बनेगा, मान लीजिए सेट का नाम दिया हमने एस सेट बनेगा एक्स का, क्या वैल्यू है 1 2 3 एंड 4। ठीक, एक सेट बनेगा आपकी वाई वैल्यू का, क्या वैल्यू है 1 4 9 16, ये दो चीज़ें बनी। ठीक है, हमारे पास ये दो चीज़ें बनी। क्लियर। अब इस तरीके से अगर आप फंक्शंस को डिफाइन करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब इसमें एक और कंसेप्ट आ जाता है डोमेन एंड रेंज का। ये जो एक्स वेरिएबल का सेट है ये है आपका डोमेन। ठीक है, अगर कोई मुझे ये वैल्यू दे y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है और कहे फाइंड आउट द डोमेन, ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू पहले 1 भरी, 2 भरी, 3 भरी, 4 भरी, मेरे पास ये आ गया डोमेन। आगे भी आप सो ऑन लिख सकते हो। ठीक है, तो इन दैट केस ये जो आपकी y की वैल्यू निकलेगी इसे हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, डोमेन एंड रेंज, इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, कहीं पे भी आपको जो आगे जो एक्सरसाइज है 2.2 उसमें कोई एक फंक्शन दिया है, उन्होंने कहा है फाइंड आउट द रेंज डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर दी है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने से भरते जाएंगे और y की वैल्यू निकालते जाएंगे। जो x की वैल्यू आप भरोगे उसे हम कहेंगे डोमेन, जो y की वैल्यू आप निकालोगे उसे हम कहेंगे रेंज। क्लियर। फिर है बच्चे हमारे पास जो है आगे जो है आपके पास इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन।
टाइप्स हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट तो हमने यूज़ की हुई है जब आपने ये चैप्टर किया था डेरिवेटिव्स वाला, उसमें जितने भी हमने एक्स वाई लिए थे वो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन थे, ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शन में होता क्या है, आप कहते हो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ये है आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। जो आपका नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने डेरिवेटिव में किया ना y इज इक्वल टू 2x प्लस 3x का स्क्वायर, कुछ इस तरीके का, ये है एक्सप्लिसिट फंक्शन, क्लियर। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जब x और y दोनों ही म्यूचुअली एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। यहाँ क्या है, आप ये कहते हो y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। जब x और y दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही, मतलब दोनों डिपेंडेंट भी हैं और दोनों इंडिपेंडेंट भी हैं, वैसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। ये किस तरीके से लिखा जाएगा, फॉर एग्जांपल x की पावर 3 प्लस y पावर 3 प्लस 3xy, कुछ इस तरीके का अगर आपको दिया है तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ये हमने डेरिवेटिव में नहीं किया क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का जो मतलब है सिंपल सा है, अगर x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू बढ़ती है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर x की वैल्यू डिक्रीज होने पे y की वैल्यू भी डिक्रीज होती है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है फंक्शन में इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि ये आपका जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन है जो इंप्लीमेंट से ड्राइव होता है, ठीक है। मतलब आप सीधी सी बात जो है ये बता दीजिए, ये आपका कोई ऐसे वेरिएबल्स है जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अगर डिमांड जो है वो आपके प्राइस पे डिपेंड करती है तो किसी चीज का जो प्राइस है वो उसकी डिमांड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो हम कहते हैं डिमांड क्या होगी, कम, ठीक। यहाँ पर हम कहते हैं प्राइस के बढ़ने पे डिमांड क्या हो जाती है, कम। पर यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर किसी चीज की डिमांड फॉर एग्जाम्पल कम हो जाए तो उसका प्राइस भी कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस टाइम कह रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस कम हो गए, उनमें उस पेट्रोलियम प्राइसेस के कम होने का एक कारण क्या है कि इस टाइम पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम है। हम आप अपने घर में बैठे हैं, आपका जो पेट्रोलियम है वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, स्पेशली चीजों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद है, आप प्राइवेटली भी जो है अपना जो है व्हीकल लेके नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब ये है कि आपके पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे आपको सिर्फ उन लोगों को पेट्रोल मिलेगा जो कि चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, एसेंशियल चीज़ों की, बाकियों को नहीं मिल रहा। इन दैट केस पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, कम, उसका प्राइस भी क्या हो गया, कम। तो ये जो है ये टू वे आपके रिलेशनशिप बनते हैं, ये इसको अफेक्ट करता है तो ये सॉरी ये इसको अफेक्ट करता है तो ये इसको उल्टा भी अफेक्ट करता है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है, अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू कोई वैल्यू ले लो 5 प्लस 7x, ये हो गया आपके पास लीनियर फंक्शन, ठीक। क्वाड्रिक फंक्शन क्या होते हैं, y इज इक्वल टू a, कोई a मतलब कोई 5 6 7 कुछ वैल्यू a x प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी जो है ये आपके पास हो गई। आपके पास जैसे हमने उसमें किया था डेरिवेटिव्स में किया था, क्वाड्रिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था, ये जो है आपके पास कुछ वैसी ही वैल्यू, ठीक है। फिर क्यूबिक में क्या होगा कि y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा, सॉरी
यहाँ पर जो हम कुछ पावर जब लिखते हैं तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 2 1, ठीक है, 3 2 सी एक्स प्लस कोई डी वैल्यू, ये हो गया आपका क्यूबिक, क्योंकि एक्स की पावर हाईएस्ट कितनी है 3, ठीक है। लॉगरिथमिक भी हम डेरिवेटिव वाले चैप्टर में कर चुके हैं, जहाँ हमने किया था y इज इक्वल टू लॉग 3x प्लस 5, कुछ इस तरीके का। ये लॉगरिथमिक भी हम कर चुके हैं। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जब एक कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो जाए, 4 की पावर x, ठीक है। यहाँ वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी, यहाँ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में चल जाए तो इसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन है। इसके बाद जो है हम जो है सम सॉल्व करेंगे, और इस चैप्टर के जो है ज़्यादातर जो आपको सम आएंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं बनता है, ठीक है। या तो इसकी इस तरीके से कुछ टाइप पूछ ली जाएंगी, व्हाट यू मीन बाय इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, डोमेन, रेंज, मीनिंग पूछ लिया गया, या फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स में आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो वो इसके बाद हम आगे करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2 का, मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो दिया है कि फंक्शन ऑफ एक्स ये है 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, ठीक है। उन्होंने कहा है फाइंड फंक्शन -2। बहुत ये जो क्वेश्चन है सिंपल है, करना कुछ नहीं है। अगर फंक्शन ऑफ एक्स दिस है तो फंक्शन ऑफ -2 क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 भर दो, ठीक है। तो इन दैट केस मैं लिखूंगी फंक्शन ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 -2 का स्क्वायर -4 -2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 5। जहाँ कुछ नहीं किया मैंने, जहाँ जहाँ x थी वहाँ मैंने अब क्या भर दिया, वैल्यू क्या भर दी, -2 भर दी, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा +4, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4, -4 इंटू -2 ये हो जाएगा +8, ये +9 था ही है। 5 का जो है 5 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा 3। अब इसको जो है कर लो, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 8 हो गया आपके पास 20, 20 प्लस 9 क्या हो गया आपके पास 29 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सम आपने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, और ये जो क्वेश्चन है नेचुरली 2 मार्क्स का बनता है। कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्स आपने ये जो है ये एज इट ही रखनी है, सिर्फ जो कहा जाए कि फंक्शन ऑफ दिस एक्स की जगह पे वो वैल्यू भर दो, आपका ये सम हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट जो है हमारे पास 6 सम है, ये भी आपका जो है 5th सम की तरह ही है, बस यहाँ पर नंबर नहीं फिल करना, यहाँ आपने x की जगह पे क्या फिल करना है, a प्लस बी। तो हम ये फिल करके देखते हैं। तो मेरे पास फंक्शन ऑफ x अगर ये है तो फंक्शन ऑफ a प्लस बी क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ a प्लस बी लिख दो, तो इस x की जगह पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इस x की जगह पे a प्लस बी प्लस 1 ये वाला, ठीक है। स्क्वायर आ गया, एज इट a प्लस बी आ गया और 1 एज इट आ गया, ठीक। अब ये बच्चे जो आप 10 तक जो है इक्वेशन खोलते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये एज इट लिखी जाएगी, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, नॉर्मल जैसे आप 10 तक इक्वेशंस खोलते थे वही खोलिए, प्लस a प्लस बी प्लस 1। अब जो है यही आपका जो है आंसर है, तो a का स्क्वायर, अब यहाँ पर आप जो है इसे आगे पीछे लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी लिख दो, डजंट मैटर। तो ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दिया है फंक्शन ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, कुछ ऐसा दिया है। उन्होंने कहा है फाइंड फंक्शन, ये यहाँ 0 है, फिर फंक्शन 2 है, और फिर है फंक्शन माइनस टू। ये 3 वैल्यूज़ के लिए पता करना है। पहले एक थी, अब यानी कि यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं जो यहाँ हमने यूज़ करनी है। तो फंक्शन ऑफ 0 क्या होगा, 0 माइनस 2, ठीक है। तो आप यहाँ बच्चे अब ये चीज़ देखो, यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, ये है, ठीक है। तो इन दैट केस हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, यानी कि अगर किसी के साथ ये ब्रैकेट्स हैं तो यहाँ से -2 नहीं निकलेगा, सिर्फ 2 निकलेगा एब्सोल्यूट। जैसे हमने जो था वो किया था ना उसमें डिस्पर्शन वाले चैप्टर में dx, तो इन दैट केस हम इसकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करते थे, सारी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव बन जाती थी। तो यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू है -2 निकलेगा, 2 निकलेगा। फिर अगर आप इसमें 2 भरते हो, दूसरा 2 भरना है, तो इन दैट केस यहाँ आ गया 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0, यानी कि आंसर क्या आया आपका, 0 आएगा, ठीक है। थर्ड मैं यहीं कर रही हूँ, ये हो गया पार्ट 1 इसका, ये पार्ट 2। अब यहाँ करते हैं पार्ट 3। फंक्शन ऑफ -2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह मैं भर रही हूँ -2, तो यहाँ अंदर क्या आ गया, -4। तो जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ 4। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 2, 0 एंड 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। आपके बस इसी तरीके से हमें जो है क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8, बाकी सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं, तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 फंक्शन का। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8, हमें ये वैल्यू दी है और उन्होंने कहा है कि x और a बराबर नहीं है। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, एफ एक्स एक्स का स्क्वायर हो, 1/x हो और अंडर रूट x हो, तो इन दैट केस जो है आपका क्या जो है वैल्यूज क्या आएंगी, आंसर जो है हमारे पास क्या आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो ले रही हूँ वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसमें हमने क्या करना है, इफ एफ एक्स जो है वो एक्स के बराबर है तब हम कहेंगे तो देन आपकी जो ये एफ ए होगी वो ए के बराबर होगी, ठीक है। अगर ये x के बराबर है तो ये a के बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। इस वाले इक्वेशन में हम एफ एक्स की जगह पर x, एफ ए की जगह पर a पुट करेंगे। तो मेरे पास, मैं सीधी यहाँ वैल्यू फिल कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स जो है मतलब y जो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस ए डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, x माइनस ए। तो ऊपर भी x माइनस है, नीचे भी x माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो सेम वैल्यू आने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या है एक्स ए और यहाँ पे भी क्या है x माइनस ए, एक दूसरे के साथ ये कट गई वैल्यू और आंसर क्या आया हमारे पास 1, ठीक है। नेक्स्ट में कहता है कि एफ एक्स एक्स के स्क्वायर के बराबर है। अगर ऐसा है तो इन दैट केस देन एफ ए जो होगा वो ए स्क्वायर के बराबर होएगा, ठीक। अब ये वैल्यूज हम इसमें भरेंगे, तो इन दैट केस आपके पास क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर
माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है। अब बच्चे आपके पास जो है अपने मैथमेटिक्स में जो है एक 10th तक जो है एक पढ़ी होगी, आपने पढ़ी होगी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम खोले तो बनता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कुछ इस तरीके का। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। अब मैं यही इक्वेशन यहाँ यूज करने वाली हूँ, तो मेरे पास क्या रहे, अब बन जाएगा x माइनस ए एंड x प्लस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए, ये और ये कैंसल आउट, तो मेरे पास आंसर क्या आया, x प्लस ए, ये आ गया आंसर। मैंने ये जो है इक्वेशन जो है वो यूज की है। ठीक है। और ये इक्वेशन हमारी आगे भी यूज होगी, तो ये आपने 10th तक ये इक्वेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो। नेक्स्ट मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। अगर एफ एक्स आपके पास 1/x है तो इन दैट केस देन एफ ए जो होगा वो 1/a के बराबर होएगा। ठीक है। तो यहाँ पर फिर उसी तरीके से वैल्यू हम भर देंगे, तो मेरे पास आया 1/x माइनस 1/a इज इक्वल टू x माइनस a। ठीक। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मैं ऊपर वाली वैल्यू का लूंगी एलसीएम। तो जब ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लिया तो मेरे पास हो गया एक्स ए या ए एक्स जैसे मर्जी लिख लो, ये ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, जैसे आप नॉर्मल जो है एलसीएम लेते हो। ठीक। और नीचे क्या है एक्स माइनस ए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं क्या कर सकते हैं, ये a माइनस एक्स मेरे पास क्या बना, x माइनस ए इंटू ए एक्स, ये ए एक्स आ गया नीचे। अब यहाँ पर जो आपके पास इसको और इसको काटने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, माइनस जो है वो कॉमन ले रही हूँ, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। जब माइनस बाहर निकाला तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा माइनस ए प्लस एक्स, साइन चेंज हो गए, नीचे मेरे पास ये था। अब ये जो ऊपर मेरे पास वैल्यू आई है मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, माइनस एक्स माइनस ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इंटू ए एक्स, ये और ये कैंसल आउट, तो मेरा आंसर आया, ऊपर माइनस है, -1 डिवाइड बाय ए एक्स। ठीक है। -1 डिवाइडेड बाय ए एक्स। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स जो है दैट इज अंडररूट एक्स जी। अगर ये अंडररूट एक्स के बराबर है तो इन दैट केस एफ ए जो होगा वो अंडररूट ए के बराबर होएगा। ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू भर दो, तो यहाँ आ जाएगा अंडररूट एक्स माइनस अंडररूट ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, इसी में हमने जो है वो वैल्यू फिल कर दी। अब जो है यहाँ पर फिर वही मैं इक्वेशन यूज करने वाली हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, ये होता है। ठीक है। यही इक्वेशन दोबारा सॉल्व करने वाली हूँ मैं। अब यहाँ क्या होगा कि अगर ये x माइनस a है तो x माइनस a को हम क्या लिख सकते हैं कि x को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, अंडररूट x का स्क्वायर माइनस अंडररूट a का स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि अंडररूट x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा x, अंडररूट a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा a, तो यही इक्वेशन बन गई। तो मैं अब जो है इसको इस तरीके से यूज कर रही हूँ। ठीक है। तो इट मीन्स इसको मैं लिखने का तरीका मेरे पास ये भी हो सकता है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक।
तो इन दैट केस मैं ऊपर वाली जो है इक्वेशन यूज करने वाली हूँ। तो ये मेरा बन गया अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। ये और ये कैंसल आउट, मेरे पास क्या रह गया, ये चीज रह गई। तो ये मेरा आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हो।